Hello bachcho, let's read the question. The question says that if sin x is equal to cos y, root 6 sin y is equal to tan z, and 2 sin z is equal to root 3 cos x, where u, v, w denote respectively sin square x, sin square y, sin square z, then the value of the triplet u, v, w is, and the options are 1, 0, 0, 0, 1, 0, 1 upon 2, 1 upon 2, 3 upon 4, 1 upon 2, 3 upon 4, 1 upon 2. इस क्वेश्चन में sin x cos y के इक्वल दे रखा है, रूट 6 sin y tan z के इक्वल दे रखा है और 2 sin z रूट 3 cos x के इक्वल दे रखा है. u sin स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहा है, v sin स्क्वायर y को रिप्रेजेंट कर रहा है और w sin स्क्वायर z को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो हमको ट्रिपलेट u v w की वैल्यू चाहिए. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. पहले हम की कॉन्सेप्ट लिख लेते हैं. की कॉन्सेप्ट, पहला की कॉन्सेप्ट है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, देन sec स्क्वायर थीटा माइनस tan square theta is equal to 1. Third, tan theta is equal to sin theta upon cos theta, and sec theta is equal to 1 upon cos theta. इन तीनों की कॉन्सेप्ट की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे. पहले जो गिवन इन्फॉर्मेशन दे रखा है उसको लिख लेते हैं. गिवन दैट sin x इज इक्वल टू cos y दे रखा है, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं. देन रूट 6 sin y इज इक्वल टू tan z दे रखा है, इसको सेकंड इक्वेशन मान लेते हैं. और 2 sin z इज इक्वल टू रूट 3 cos x दे रखा है, इसको हम थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन में sin x cos y के इक्वल दे रखा है. sin x इज गिवन एज cos y, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये जगह sin स्क्वायर x इज इक्वल टू cos स्क्वायर y, और इसको लिख सकते हैं sin स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर y. अब चूंकि sin स्क्वायर x को रिप्रेजेंट करने वाला u है तो हम u लिख सकते हैं. u इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर y को रिप्रेजेंट करने वाला v है, तो इसको हम a इक्वेशन मान लेते हैं. अब सेकंड इक्वेशन में चलते हैं. सेकंड इक्वेशन क्या है? रूट 6 sin y इज इक्वल टू tan z, तो दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो जगह 6 sin स्क्वायर y इज इक्वल टू tan स्क्वायर z, और इसको लिख सकते हैं 6 sin स्क्वायर y इज इक्वल टू tan स्क्वायर z को क्या लिख सकते हैं? sec स्क्वायर z माइनस 1, तो ये जगह 6 sin स्क्वायर y इज इक्वल टू sec स्क्वायर z को लिख सकते हैं 1 अपॉन cos स्क्वायर z, तो ये जगह 1 माइनस cos स्क्वायर z अपॉन cos स्क्वायर z. फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 6 sin स्क्वायर y किसका इक्वल आ गया? न्यूमरेटर में है 1 माइनस cos स्क्वायर z अपॉन cos स्क्वायर z, 1 माइनस cos स्क्वायर z अपॉन cos स्क्वायर z. तो इसको लिख सकते हैं 6 sin स्क्वायर y इज इक्वल टू sin स्क्वायर z अपॉन cos स्क्वायर z, और इसको लिख सकते हैं 6 sin स्क्वायर y इज इक्वल टू, ऊपर sin स्क्वायर z को एज इट इज रहने देते हैं, नीचे cos स्क्वायर z को 1 माइनस sin स्क्वायर z लिख सकते हैं. अब sin स्क्वायर y को v रिप्रेजेंट कर रहा है इज इक्वल टू sin स्क्वायर z को w रिप्रेजेंट कर रहा है अपॉन 1 माइनस w. ये इस इक्वेशन को हम b इक्वेशन मान लेते हैं. अब एक और इक्वेशन है 2 sin z इक्वल टू रूट 3 cos x. 2 sin z इज इक्वल टू रूट 3 cos x, दोनों को स्क्वायर करेंगे तो 4 sin स्क्वायर z इज इक्वल टू 3 cos स्क्वायर x, तो इसको लिख सकते हैं 4 sin स्क्वायर z इज इक्वल टू 3, 1 माइनस sin स्क्वायर x, तो ये जगह 4 sin स्क्वायर z इज इक्वल टू 3 माइनस 3 sin स्क्वायर x. sin स्क्वायर z को रिप्रेजेंट करने वाला w है, इज इक्वल टू 3 माइनस 3 sin स्क्वायर x को रिप्रेजेंट करने वाला u है, तो यहाँ से 4w क्या आ गया? 3 माइनस 3u के इक्वल, तो यहाँ से w को क्या लिख सकते हैं? w इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस u अपॉन 4, इसको हम c इक्वेशन मान लेते हैं. तीनों इक्वेशन को लिख सकते हैं एक साथ. वी हैव, पहला इक्वेशन क्या है? u इज इक्वल टू 1 माइनस v, ये a इक्वेशन था. देन 6v इज इक्वल टू w अपॉन 1 माइनस w, ये b इक्वेशन था. और w इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस u अपॉन 4, ये c इक्वेशन था. अब हमको u v w का ट्रिपलेट निकालना है, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं. a ऑप्शन क्या दे रखा है? 1 0 0, इसका मतलब है कि u 1 के इक्वल है, v 0 के इक्वल है और w 0 के इक्वल है. तो देखते हैं ये सेटिस्फाई करता है कि नहीं करता है. तो a इक्वेशन में LHS क्या हो जाएगा? u है 1, RHS 1 माइनस v है 0, तो ये 1 हो गया, दोनों इक्वल हो गए.
अभी बी इक्वेशन में चेक करते हैं, यहाँ पे LHS और RHS बराबर है। बी इक्वेशन में v की वैल्यू है 0, तो LHS हो जाएगा 6 इंटू 0 दैट इज 0। RHS क्या होगा, w अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, w है 0 अपॉन 1 माइनस 0 भी 1 होगा, तो 0 अपॉन 0 तो 0 ही हो गया। अगेन LHS और RHS इक्वल हो गया। सी ऑप्शन में, सी इक्वेशन में LHS क्या आएगा, w तो 0 है और RHS क्या होगा, u 1 है, तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, 0 अपॉन 4 0, 3 इंटू 0 इज 0, तो RHS भी 0 हो गया। इसका मतलब LHS और RHS दोनों इक्वल हो गया, मतलब तीनों इक्वेशंस 1,0,0 से सेटिस्फाई हो रही हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। देयरफॉर ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन। ए ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया। अब बी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। बी ऑप्शन में 0 1 0 दे रखा है, 0 1 0, तो ए इक्वेशन देखते हैं। 0 1 0 का मतलब क्या है, u 0 है, v 1 है और w 0 है। अब ए इक्वेशन है u इज इक्वल टू 1 माइनस वी, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS u 0 है तो LHS भी 0 होगा, और RHS 1 माइनस वी, 1 माइनस 1 0, इसका मतलब कि LHS और RHS दोनों इक्वल है। बी इक्वेशन में देखते हैं। बी इक्वेशन है 6v इज इक्वल टू w अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, तो LHS क्या हो जाएगा, 6v, v की वैल्यू 1 है तो LHS हो जाएगा 6, RHS w 0 अपॉन 1 माइनस 0 दैट इज 0, तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है, मतलब एक इक्वेशन है जो कि 0 1 0 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। सी इक्वेशन भी देख लेते हैं। सी इक्वेशन क्या है, w इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस यू अपॉन 4, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS है w 0 के इक्वल है, RHS होगा 3 इंटू 1 माइनस 0 अपॉन 4, तो हो जाएगा 3 अपॉन 4। यहाँ पे भी LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो दो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही 0 1 0 को, तो लिख सकते हैं देयरफॉर बी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। बी ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया। सी ऑप्शन की तरफ चलते हैं। सी ऑप्शन में 1,2 1/2 1/2 3/4 दे रखा है। इसका मतलब कि u है 1/2 के इक्वल, v है 1/2 के इक्वल और w भी है, w है 3/4 के इक्वल। तो ए इक्वेशन में चलते हैं। ए इक्वेशन u इज इक्वल टू 1 माइनस वी, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS इज u दैट इज 1/2, RHS होगा 1 माइनस वी, v भी है 1/2, तो ये 1/2 के इक्वल हो गया, मतलब फर्स्ट इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, LHS इक्वल टू RHS। बी इक्वेशन क्या है, 6v इज इक्वल टू w अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, तो LHS होगा 6 इंटू वी दैट इज 1/2, तो ये हो जाएगा 3। RHS क्या होगा, w अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, तो w है 3/4 अपॉन 1 माइनस 3/4, तो ये होगा 3/4 अपॉन 1/4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। तो LHS और RHS यहाँ पे भी इक्वल हो रहे हैं। सी इक्वेशन में चलते हैं। सी इक्वेशन है w इज इक्वल टू 3 इंटू 1 माइनस यू अपॉन 4, तो LHS चेक कर लेते हैं। w है 3/4, RHS 3 इंटू 1 माइनस यू है 1/2 अपॉन 4, तो ये होगा 3 इंटू 1/2 अपॉन 4 विच इज इक्वल टू 3/8। तो यहाँ पे LHS और RHS इक्वल नहीं है, मतलब दो इक्वेशन सेटिस्फाई कर रही थी 1/2 1/2 3/4 को, बट एक इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रही, इसलिए सी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देयरफॉर सी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। अब डी ऑप्शन में चलते हैं। डी ऑप्शन में क्या दे रखा है, 1/2 3/4 1/2, इसका मतलब कि u है 1/2, v है 3/4 और w है 1/2। ए इक्वेशन में चलते हैं। ए इक्वेशन में है u इज इक्वल टू 1 माइनस वी, तो LHS क्या हो जाएगा, LHS 1/2, RHS 1 माइनस 3/4 विच इज इक्वल टू 1/4, तो यहाँ पे LHS और RHS दोनों इक्वल नहीं है। बाकी दोनों इक्वेशन भी चेक कर लेते हैं। बी में 6v इज इक्वल टू w अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू है, तो LHS क्या हो जाएगा, 6 इंटू वी दैट इज 3/4, 2 इंटू 2 4 होता है, 2 इंटू 3 6 होता है, तो ये जाएगा 9/2। RHS क्या है, RHS है w अपॉन 1 माइनस डब्ल्यू, w है 1/2, तो ये जाएगा 1/2
होल अपॉन 1 माइनस 1/2 भी 1/2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। तो 9/2 और 1 तो इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि LHS और RHS भी इक्वल नहीं है इसमें। देन सी इक्वेशन में चलते हैं। सी इक्वेशन में सी इक्वेशन है क्या, पहले सी इक्वेशन है W इज इक्वल टू 3 टाइम्स 1 माइनस यू अपॉन 4। तो LHS चेक कर लेते हैं, हम डी ऑप्शन को चेक कर रहे थे। तो u है 1/2, v है 3/4 और w है 1/2। तो w है 1/2, तो उसको LHS 1/2 के इक्वल हो जाएगा। RHS 3 इंटू 1 माइनस यू है 1/2 अपॉन 4, तो जगह 3 इंटू 1/2 होल अपॉन 4 दैट इज 3/8। अगेन LHS और RHS इक्वल नहीं है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन में तीनों इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो डी ऑप्शन तो वैसे ही इनकरेक्ट हो जाएगा। तो लिख सकते हैं देयरफॉर डी ऑप्शन इज इनकरेक्ट। तो बचा क्या हमारे पास, एक ही ऑप्शन बचा, ए ऑप्शन। तो लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को टिक कर लेंगे, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज योर फाइनल आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।